नमस्ते एवरीवन। आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। ये स्टोरी जो मैं शेयर कर रही हूँ वो भी क्रिसमस के मौके पर। ये बहुत ही छोटी स्टोरी होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। मेरे दिमाग में आई तो मैंने सोच लिया कि इसे क्रिसमस के दिन शेयर कर दूँगी, तो ले आई मैं। और हाँ, ये ना किसी के सजेशन से मैच होता है। जो जिसने मुझे सजेशन दिया था वो उनका नाम है भावना। भावना, अगर आपको याद होगा कि आपने मुझे क्या सजेशन दिया था तो आपको याद आ जाएगा, ये उसी पर बेस्ड है। आप स्टोरी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है? तो ये आपके लिए समझो, भावना पटेल। ओके, तो शुरू करते हैं। ये वन शॉट एफ मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है एक छोटे से टाउन से। छोटा सा टाउन जिसका नाम है गुशु टाउन, जो कि बर्फ से ढका हुआ है। साल का आखिरी महीना है और ठंड उसका तो कोई हाल ही मत पूछो। इसी बीच एक सड़क पर एक पर्सन चल रहा है जो कि विंटर जैकेट से कवर है। उसके नेक पर एक मफलर है। दिखने में वो एक शहर का रहने वाला लग रहा है, लेकिन उसकी नज़रें वो तो कुछ और ही बता रही है। उसकी नज़रों से ऐसा लग रहा है कि वो इस टाउन से पूरी तरह से वाकिफ़ है। वो अपने धीमे धीमे कदमों से चल रहा है और अपने आसपास देख रहा है, क्योंकि क्रिसमस आने वाला है और सभी उसी की तैयारियों में लगे हैं। लोग अपने घर गलियों को सजा रहे हैं। हर जगह लाइटिंग से डेकोरेट किया गया है। ये नज़ारा देखने में बहुत ही खूबसूरत है। उस पर्सन के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ जाती है इन सबको देखकर। वो ऐसे ही आगे बढ़ते जाता है। आगे बढ़ते बढ़ते वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जिस जगह पर उसके पैर खुद ब खुद रुक जाते हैं। वो उस ओर देखने लगता है। उसके फेस पर अभी थोड़ी देर पहले जो स्माइल थी वो फेड हो जाती है। उसके फेस पर अजीब से एक्सप्रेशन आ जाते हैं, सैड के, हर्ट के, या फिर गिल्ट के। वो तो उसका मन ही जानता है। वो अपने कदमों को ना चाहते हुए भी उस ओर आगे बढ़ा देता है, उस गार्डन की ओर बढ़ा देता है जिसे वो खड़ा होकर अभी देख रहा था। कुछ पुरानी यादें उसे यहाँ इस गार्डन की ओर खींच लाई। वो उस गार्डन की ओर जाकर वहाँ पर एक बेंच की बर्फ को साफ करता है और वहाँ बैठ जाता है और अपने सामने की ओर ही देखने लगता है। उसके दिमाग में सामने उस जगह को देखकर एक पुराना सीन चल रहा है। वो अपनी इन्हीं पुरानी यादों में खो जाता है, जो कभी कभी उसे इतनी खुशी देती है कि उसे लगता है कि इसके बाद कोई ज़िंदगी ही नहीं है। लेकिन कभी कभी वही यादें उसे इतना दुख देती है कि उसे लगता है कि काश वो समय को पलट सकता। वो वह गलती नहीं करता जो उसकी ज़िंदगी की इस उदासी का कारण बनती। यही सोचते सोचते वो पर्सन अपने सामने वाली जगह को देखते हुए अपने दिमाग में चल रहे उस सीन में खो जाता है। विंग, ये देखो मैंने कैसा बनाया है। पता है ये ना तुम हो, बिल्कुल अकड़ू। लांसान, क्या कहा तुमने मुझे? मैं अकड़ू हूँ? मैं अकड़ू नहीं हूँ। लांसान कहता है, हाँ सिर्फ मेरे साथ, लेकिन बाकी सबके साथ तो तुम अकड़ू हो ना। इसलिए मैंने तुम्हारी नोज़ को लाल कर दिया है, क्योंकि तुम्हारी नोज़ गुस्सा करते वक्त लाल हो जाती है। विंग कहता है, लांसान ऐसा मत करो। देखो मैंने तुम्हारा कितना अच्छा स्नोमैन बनाया है, क्यूट मोटा सा। लांसान कहता है, क्या कहा? मोटा? मैं कहाँ से आपको मोटा लग रहा हूँ, जो तुमने मेरा स्नोमैन मोटा बनाया है? भूषण कहता है, हाँ तुम मोटे नहीं हो, लेकिन विंटर आते तक तुम इन गर्म कपड़ों को पहनकर खुद ही मोटे स्नोमैन की तरह लगने लगते हो, इसलिए मैंने ऐसा बनाया है। ये सुनकर लांसान स्नो के बॉल बनाकर ओशियन को फेंक कर मारने लगता है। क्या कहा आपने? मोटा? मैं मोटा लग रहा हूँ आपको? फिर से कहो। ये कहकर लांसान स्नो बॉल लेकर ओशियन के पीछे भागने लगता है और ओशियन बस लांसान की मार से बच रहा था। तभी ओशियन अचानक रुक जाता है और पीछे पलटकर लांसान को टाइटली हक कर लेता है।
लाजन उसकी बाहों में हिलते-डुलते कहता है, विंग, छोड़ो, छोड़ो मुझे। क्या मैं तुम्हें सच में मोटा लगता हूँ? वुशियान एक स्माइल करता है और उससे थोड़ा दूर हटकर उसकी नोज़ में पैक करते हुए कहता है, मेरे क्यूट लाजन, तुम मोटे नहीं हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मोटे हो जाओ, स्नोमैन की तरह। फिर मैं तुम्हें उसकी तरह सजाया करूँगा। लाजन कहता है, विंग। वुशियान कहता है, ओके ओके, अब नो मस्ती। क्या तुम गुस्सा हो गए? लाजन अपने हैंड्स को अपने चेस्ट के पास क्रॉस करके अपने आप को वुशियान से टर्न कर लेता है। वुशियान अपना सर शेक करता है और लाजन को बैक से हग करते हुए कहता है, अच्छा सॉरी, कल क्रिसमस है, क्या चाहिए मेरे लाजन को? लाजन कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वुशियान कहता है, अरे ऐसा कैसे, मैं कुछ तो दूंगा ना तुम्हें, अपने प्यारे लाजन को, जल्दी से बताओ क्या चाहिए। यह कहकर वुशियान बैक से ही लाजन के चीक पर किस करता है। लाजन थोड़ा सोचता है और कहता है, मुझे नए वाले शूज़ चाहिए और बहुत से चॉकलेट भी। वुशियान कहता है, और कुछ? लाजन कहता है, बस यही, इतना ही चाहिए। और विंग को क्या चाहिए? वुशियान कहता है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है जब मेरा प्यारा लाजन मेरे साथ है। लाजन इस पर ब्लश फील करता है और कहता है, विंग। वुशियान कहता है, क्या? लाजन कहता है, अच्छा सच से बताओ कि क्या चाहिए तुम्हें? वुशियान कहता है, जो मैं कहूँगा वो मिलेगा। लाजन कहता है, हाँ, तुम कहकर तो देखो। वुशियान कहता है, क्या पक्का? लाजन कहता है, हाँ, तुम कहो तो। वुशियान कहता है, तो फिर मुझे तुम्हें टेस्ट करना है। लाजन इस पर स्पीचलेस हो जाता है। वुशियान लाजन के इन शॉकिंग एक्सप्रेशन को देखता है और एक स्माइल करते हुए कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा तो नहीं सोचने लगे? मैं तो बस तुम्हारे लिप्स को टेस्ट करने की बात कर रहा था। इससे ज़्यादा नहीं टेस्ट करूँगा, या तुम चाहते हो कि मैं करूँ? लाजन कहता है, विंग, वो हमें अब चलना चाहिए। यह कहकर लाजन वुशियान से छूटने लगता है, लेकिन वुशियान वापस से उसे अपने पास खींचता है और उसे अपने सामने करते हुए कहता है, लाजन, मेरी तरफ देखो। लाजन अपनी पलकों को ऊपर करके वुशियान को देखता है। वुशियान उसके फेस को पकड़ते हुए कहता है, मुझसे कभी डरना नहीं। तुम जो चाहो वो मुझसे कह सकते हो, और मैं तुम्हारे साथ बिना तुम्हारी इच्छा के कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करूँगा। और मैं ये भी जानता हूँ कि हम अभी बहुत छोटे हैं, इसलिए बेफिक्र रहो, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। लाजन वुशियान को देखता है और बिना किसी वार्निंग के वुशियान के लिप्स पर अपने लिप्स रख देता है। वो उसे एक छोटा सा किस करता है और वहाँ से भाग जाता है। और वुशियान वो बिल्कुल स्टिफ हो जाता है। वो अपनी फिंगर को अपने लिप्स पर रखता है और एक छोटे स्माइल के साथ कहता है, लाजन, तुम मुझे अपने प्यार में और भी ज़्यादा गिराते जा रहे हो। विंग और लाजन जो कि बचपन से साथ हैं, वो लोग अभी स्कूल में हैं, लास्ट ईयर में। उनकी एज 17 से 18 के बीच है। दोनों की बचपन की ये नज़दीकियाँ कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। अब दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और वुशियान वो तो पागल है लाजन के पीछे, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि जो इंसान ज़्यादा किसी से घुलता मिलता ना हो, अगर उसे किसी से प्यार हो जाए या कोई उसकी ज़िंदगी में उसकी पूरी लाइफ बन जाए, वो कितना प्यार करता होगा उस शख्स से। वैसा ही वुशियान के साथ है। वो बेइंतहा प्यार करता है लाजन से। और इसके विटनेस सभी लोग हैं, क्योंकि इनका प्यार किसी से छिपा नहीं है। इनकी फैमिली भी ये बात जानती है, और उनकी फैमिली के लिए उनके बच्चों की खुशी मैटर करती है। उन्होंने लोगों की तरह अपने बच्चों को ये कहकर नहीं नकारा कि दो लड़कों के बीच प्यार कैसे हो सकता है। उनकी फैमिली को इन दोनों के रिलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देखते हैं दूसरे दिन। आज है क्रिसमस और लानवांग जी उसके पेरेंट्स के साथ वुशियान के घर आया है क्रिसमस सेलिब्रेट करने। उनके पेरेंट्स आपस में बातें कर रहे हैं और वुशियान लाजन को खींचकर अपने साथ उसके रूम में ले आता है। लाजन कहता है, विंग, क्या कर रहे हो? मॉम डैड नीचे है।
वुशियान कहता है, तो हमारा वहाँ क्या काम? लांजान कहता है, तो यहाँ पर हमारा क्या काम है? वुशियान लांजान के करीब आते हुए कहता है, बहुत कुछ है ना करने को। लांजान वुशियान को चेस्ट में धक्का देते हुए कहता है, कुछ भी नहीं है करने को। यह कहकर लांजान जाने लगता है। वुशियान उसे उसकी वेस्ट से पकड़कर अपने करीब कर लेता है और उसके फेस की ओर देखते हुए कहता है, क्यों नहीं है करने को? कल तुमने क्या किया था, क्या तुम्हें याद है? लांजान कहता है, अनजान बनते हुए, मैंने क्या किया था? मैंने कुछ नहीं किया। वुशियान कहता है, अच्छा तो मैं करके बताऊं कि तुमने क्या किया था? यह कहकर वुशियान लांजान के लिप्स की ओर झुकने लगता है। लांजान अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेता है। वुशियान एक स्माइल करता है और अपने लिप्स को लांजान के लिप्स पर रख देता है और उसे सॉफ्टली किस करने लगता है। लांजान बस उस किस में ही मेल्ट हो जाता है। लांजान अपने हैंड्स को वुशियान के चारों ओर रैप कर लेता है। वुशियान अचानक किस करते हुए ही लांजान को गोद में उठा लेता है और उसे बेड के पास ले आता है। वो उसे बेड पर लेटाता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है, लेकिन उनका किस ब्रेक नहीं हुआ था। वुशियान अब धीरे धीरे उसके नेक की ओर बढ़ रहा था। लांजान की आंखें बंद है। उसे यह बहुत ही अच्छा लग रहा था। वुशियान उसकी नेक में बहुत सारी किसेस शक और बाइट भी करता है। वो लांजान से थोड़ा दूर होता है और लांजान अपनी आंखें खोलता है। वुशियान कहता है, आज मेरे साथ यहीं रुको। लांजान कहता है, वीइंग लेकिन मॉम डैड। वुशियान लांजान के ऊपर से उठता है और डोर की ओर जाते हुए अपनी मॉम को आवाज़ देता है, मॉम, लांजान आज मेरे साथ रुक रहा है। और यहाँ नीचे उनके पेरेंट्स बस स्माइल कर देते हैं और कहते हैं, ओके बेटा। वुशियान डोर लॉक करता है और वापस लांजान के पास आ जाता है और कहता है, अब कोई शिकायत? लांजान अपना सर नामे शेक कर देता है। अब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं वुशियान और लांजान जो कि ब्लैंकेट के अंदर हैं, उन्होंने अपने मोटे गर्म कपड़े बस निकाल दिए हैं। वुशियान लांजान की शर्ट की बटन को ओपन कर उसके पूरे चेस्ट में किस कर रहा है और लांजान अपनी आंखें बंद कर वुशियान के इस प्यार को फील कर रहा है। उसके हाथ वुशियान के सर पर हैं। वो वेइंग का नाम ले रहा है। लांजान वुशियान के फेस को अपने दोनों हाथों से होल्ड करता है और उसे अपने फेस के पास ले आता है। वुशियान लांजान के ऊपर लेट जाता है, वुशियान जो कि खुद शर्टलेस है। जब उसकी बेयर चेस्ट लांजान के बेयर चेस्ट से टच होती है तो लांजान और वुशियान दोनों को ही इससे अलग ही सेंसेशन होती है। लांजान रफली वुशियान के लिप्स पर किस करने लगता है। वुशियान भी सेम पैशन के साथ उसे किस कर रहा था। किस करने के बाद वुशियान लांजान के साइड में लेट जाता है। लांजान वुशियान के और क्वेश्चनिंग आई से देखता है, जैसे कि वो पूछना चाह रहा हो कि तुम मेरे ऊपर से हटे क्यों। वुशियान उसके इन सवालों को समझ जाता है। वो उसके फॉरहेड पर किस करते हुए कहता है, ज़्यादा देर किया तो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। यह कहकर वुशियान लांजान को अपनी बाहों में खींचता है और खुद को और उसे बहुत ही अच्छे से ब्लैंकेट में कवर कर लेता है और लांजान के हेड को अपने चेस्ट में रखकर उसके हेड को पैट करने लगता है और कहता है, सो जाओ। लांजान को ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और दोनों ही एक दूसरे की एम्ब्रेस में सो जाते हैं। दूसरे दिन वुशियान और लांजान को देखते हैं जो कि एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए गुसू के स्कूल जा रहे हैं। दोनों ही खुशी खुशी आगे जा रहे हैं। स्कूल के सभी लोग इन्हें देखते हैं। स्कूल के कुछ लोगों को छोड़कर लगभग सभी को ये शिकायत है कि स्कूल के दो हैंडसम बॉयज एक दूसरे से प्यार करते हैं। लड़कियों ने कई बार चांस मारने की कोशिश की, लेकिन वुशियान और लांजान दोनों ने ही इस पर कोई भी रिएक्ट नहीं किया। इनफैक्ट उन दोनों को एक दूसरे से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो वो दूसरों पर ध्यान तो कैसे देंगे। पर शायद अब कुछ बदलने वाला है। वुशियान और लांजान क्लास में साथ में बैठे हुए हैं। तभी टीचर आते हैं और कहते हैं, हेलो स्टूडेंट, आज आपकी क्लास में एक नया स्टूडेंट शामिल होने वाला है। इससे मिलिए, ये है जैक्सन। वो लड़का सभी को ग्रीट करता है। वो लड़का दिखने में वाकई हैंडसम था। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और जाकर अपनी सीट में बैठ जाता है। टीचर फिर अपनी क्लास लेना शुरू कर देती है। जैक्सन एक बार पूरी क्लास को देखता है, तभी उसकी नज़र एक इंसान में जाकर थम जाती है।
उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, ब्यूटीफुल। और उसके साइड में जो लड़का था उसने इसे सुना, तो जब उसने उसकी ओर देखा कि जैक्सन किसे देखकर ये बोल रहा है, तो जब उसने देखा कि वो किसे देख रहा है, वो एक शाय करता है और कहता है, उसके बारे में सोचना ही मत, वो तुम्हारे हाथ कभी नहीं लगने वाला। इस पर जैक्सन अपने साइड में देखता है और कहता है, क्यों? वो लड़का कहता है, जिसे तुम देख रहे हो उसका नाम लान वांगजी है, और उसके साइड में जो बैठा हुआ है वो उसका लवर है, वी वुशियान। दोनों ही बचपन से साथ हैं, तो तुम तो लान वांगजी को पा ही नहीं सकते। जैक्सन इस पर एक स्mirk करता है और कहता है, देखते हैं कौन किसे पाता है। वह कहता है, क्या तुम जानते हो लान वांगजी को क्या पसंद है, उसे किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है? वो लड़का कहता है, हाँ, उसे डांसिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है। जैक्सन कहता है, अच्छा। अब हम क्लास खत्म होने के बाद देखते हैं लांजान और वुशियान जो कि साथ में बाहर जा रहे हैं कैंटीन की ओर। वहाँ पहुंचकर वुशियान लांजान को एक टेबल पर बैठाता है और उसके लिए कुछ लेने चला जाता है। तभी लांजान को किसी की आवाज़ आती है, हेलो। लांजान पीछे पलटता है तो वहाँ वही नया लड़का जैक्सन उसके सामने खड़ा हुआ था। वो कहता है, लान वांगजी कहता है, हाय। जैक्सन कहता है, क्या मैं यहाँ तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ? लांजान कहता है, वो यहाँ पर मेरे साथ कोई पहले से ही है, तुम वहाँ उस टेबल पर जाकर बैठ सकते हो, वहाँ कोई नहीं है। जैक्सन को समझ आ गया था कि वो जितना आसान समझ रहा है उतना आसान नहीं है उसे पाना। वो कहता है, ओके, क्या आप जानते हैं कि यहाँ डांसिंग की क्लास के लिए फॉर्म कहाँ फिल किए जाते हैं? लांजान इस पर उसकी ओर देखता है और कहता है, क्या तुम डांसिंग में इंटरेस्टेड हो? वो कहता है, हाँ। लान वांगजी कहता है, तुम प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर डांस टीचर से मिल सकते हो, वरना मैं भी डांस क्लास में ही हूँ, मैं शाम को वहाँ जाऊँगा, तब तुम उनसे मिल सकते हो। जैक्सन कहता है, अरे वाह, क्या आप भी डांसिंग में हैं, इंटरेस्टेड हैं? लांजान नोट करता है। जैक्सन कहता है, तो क्या मैं क्लास के बाद तुम्हारे साथ डांस क्लास चल सकता हूँ? तभी पीछे से वुशियान की आवाज़ आती है, तुम अकेले भी वहाँ जा सकते हो, उसके लिए लांजान के साथ जाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। इस पर दोनों पीछे की ओर देखते हैं जहाँ पर वुशियान खड़ा हुआ था, जो कि जैक्सन को घूर रहा था। लांजान कहता है, विंग ये डांस क्लास ज्वाइन करना चाहता है, तो मुझसे इसी बारे में पूछ रहा था। वुशियान कुछ नहीं कहता। जैक्सन कहता है, ओके लांजान, हम क्लास के बाद मिलेंगे। ये सुनकर वुशियान और लांजान दोनों ही उसकी ओर देखते हैं। वुशियान कुछ कहना चाहता था, उससे पहले ही लांजान कहता है, क्या कहा तुमने मुझे? जैक्सन कहता है, लांजान। लांजान कहता है, मेरा नाम लान वांगजी है, तो तुम मुझे लान वांगजी ही कहो। मुझे लांजान कहने का हक सिर्फ विंग का है, वो इस नाम से मुझे बुलाया करता है, इसलिए तुम मुझे सिर्फ लान वांगजी नाम से कहो। ये सुनकर जैक्सन के चेहरे का रंग बदल जाता है और वुशियान के फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी। जैक्सन ओके कहकर वहाँ से चला जाता है और वो सोच लेता है कि वो इन दोनों को अलग तो करके रहेगा, उसे लान वांगजी चाहिए। अब हम स्कूल के बाद देखते हैं लांजान जो कि अपनी डांस क्लास को जाने वाला है, वो वुशियान को बाय करता है क्योंकि स्कूल खत्म हो चुके हैं। डांस क्लास एक्स्ट्रा क्लास होती है। वुशियान कहता है, मैं जल्दी से चेंज करके 1 घंटे में तुम्हें लेने आऊँगा, ठीक है? लांजान कहता है, ओके माय लव। वुशियान उसके फॉरहेड पर किस करता है और कहता है अपना ध्यान रखना। लांजान हाँ में अपना सर हिला देता है। तभी किसी की आवाज़ आती है, वो सिर्फ 1 घंटे की क्लास के लिए रुक रहा है, तुम उससे ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि वो तुमसे मीलों दूर जा रहा हो और तुम उससे सालों बाद मिलने वाले हो। वुशियान और लांजान मुंह बनाते हैं। वुशियान कहता है, शुयांग, तुम लोग जानते हो मैं लांजान से 1 मिनट की भी दूरी बर्दाश्त नहीं करता। उसके दोस्त सुयांग, शाओशिनचैन, म्यान वैनकिंग और नियो हेशांग कहते हैं, हाँ जानते हैं। शाओशिनचैन कहता है, लान वांगजी चलो, हमें डांस क्लास के लिए लेट हो रहा है। नियो हेशांग, म्यान वैनकिंग भी उसी के साथ डांस क्लास में ज्वाइन हैं। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और वुशियान शुयांग के साथ अपने घर चला जाता है। उन लोग डांस क्लास आने पर देखते हैं कि वो लड़का जैक्सन दौड़कर लान वांगजी के पास आता है और कहता है, हेलो लान वांगजी। लान वांगजी उसे देखता है और नॉर्मली हाई करता है, लेकिन लांजान के दोस्त
उस लड़के की आंखों में लांजान के लिए वो देख पा रहे थे जो लांजान समझ नहीं पा रहा था। वो लड़के की आंखों में लांजान के लिए कुछ अलग है और वो उसकी हरकतों से भी पता लग रहा है। उसके दोस्त एक दूसरे की ओर देखते हैं। फिलहाल तो वो इसे इग्नोर ही करते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी डांस प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। सभी लोग वो नए लड़के के डांस मूव को देखकर इम्प्रेस थे। इस पूरे क्लास में लानवांगजी से ज़्यादा अच्छा डांस और कोई नहीं करता, लेकिन ये लड़का लानवांगजी के टक्कर का डांसर है। डांस टीचर के साथ साथ लानवांगजी भी उसके मूव्स को देखकर थोड़ा तो इम्प्रेस था। ठीक 1 घंटे बाद वुशान शुयांग के साथ स्कूल के गेट के पास खड़ा हुआ था, अपने लांसन को घर ले जाने के लिए। वुशान जब देखता है कि सभी लोग बाहर आ रहे हैं तो उसके चेहरे पर ये देखकर स्माइल आ जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी वो स्माइल वाले एक्सप्रेशन थोड़े से गुस्से वाले एक्सप्रेशन में बदल जाते हैं, क्योंकि लांसन के साथ वो नया लड़का जैक्सन था जो बहुत ही करीब से लांसन से बात कर रहा था। वुशान को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो जल्दी से लांसन के पास जाता है। लांसन जब वुशान को देखता है तो वो खुशी से दौड़कर वुशान को हक कर लेता है और इस चीज़ से जैक्सन की मुठ्ठियाँ कस जाती है। वुशान कहता है, मेरा लांसन ठीक है? लांसन कहता है, हाँ, लेकिन मैं डांस प्रैक्टिस करके बहुत थक गया हूँ। वुशान कहता है, और तो चलो मेरे साथ जल्दी से घर चलो, माँ ने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट सूप बनाया है। लांसन कहता है, क्या सच में? वुशान हाँ में सर हिलाता है। लांसन कहता है, तो फिर जल्दी चलो। यह कहकर लांसन वुशान का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है। वुशान पलटकर उस जैक्सन को एक ग्लेयर करता है और लांसन को लेकर अपनी बाइसिकल के पास आ जाता है। वो लांसन को अपने पीछे बैठाता है और लांसन के बैग को बाइसिकल के बास्केट में डालकर लांसन को लेकर वहां से चला जाता है। लांसन ने वुशान के वेस्ट को पकड़ लिया था और अपना हेड वुशान के बैग में रख लिया था। वुशान स्माइल करता है और लांसन को लेकर अपने घर चला जाता है। शुयांग बाकी दोस्तों के पास आता है और कहता है, इस नए लड़के का क्या चक्कर है? ये लानवांगजी के पास क्या कर रहा था? वुशान का गुस्सा देखा तुम लोगों ने जब उसने लानवांगजी के साथ उसे देखा? वैनकिंग कहती है, वो क्लास में भी लांजान से चिपक रहा था। उसके इरादे लांजान को लेकर कुछ ठीक नहीं लगते। सभी लोग कहते हैं, बात तो सही है, बस लांजान उससे दूर रहे, वरना हम सब वुशान को जानते ही हैं, वो कितना सेंसिटिव है लांजान को लेकर। सभी लोग अपना सर हिला देते हैं। दूसरे दिन भी सेम होता है। स्कूल के बाद जब वुशान लांजान को लेने आता है तो वो लड़का लांजान के आसपास ही था। वुशान को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लांजान के आसपास कोई भी बर्दाश्त नहीं। ऐसा आगे 2-3 दिन और होता है। अब तो कभी लांजान वुशान से उस लड़के के डांस की तारीफ भी करने लगा था, जिससे वुशान को जेलस फील होता था, लेकिन वो लांजान को कुछ नहीं कहता था क्योंकि वो अपने लांजान को अपनी बातों से कभी भी साइड नहीं करना चाहता था। लेकिन अब बात यहाँ तक आ गई थी कि वो लड़का लांजान से कैंटीन में वुशान और उसके साथ बैठकर लंच करने को कहता तो लांजान उसे मना नहीं करता था। पहले तो लांजान सीधे उसे मना कर दिया करता था। वुशान को ये सब चीज़ें लांजान की उस लड़के से नज़दीकियाँ साइड करने लगी थी और ये बात उसके दोस्त से छिपी नहीं थी, क्योंकि वो भी देख रहे थे कि लांजान वुशान से थोड़ा दूर हो रहा है और उन्हें वुशान के लिए डर भी लग रहा था। एक दिन वुशान ने सोचा कि वो लांजान से बात करेगा। आज फिर लांजान क्लास से जैक्सन के साथ बाहर निकलता है और उसे बाय करने के बाद वो वुशान के पास आकर उसे हक करता है और दोनों ही वुशान की बाइसिकल से उनके घर की ओर जाने लगते हैं। लांजान महसूस करता है कि वुशान आज कुछ कह नहीं रहा है। लांजान कहता है, विंग, क्या हुआ, आज तुम शांत क्यों हो? वुशान कहता है, लांजान, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे दूर जा रहे हो? लांजान कहता है, विंग, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ? वुशान थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहता है, लांजान, क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? लांजान कहता है, हाँ, कहो, क्या बात है? वुशान कहता है, लांजान, तुम उस लड़के जैक्सन से दूर रहोगे मेरे लिए? लेकिन लांजान की बात सुनकर वुशान को ऐसा लगता है कि किसी पैनी चीज को किसी ने उसके सीने में उतार दिया हो, क्योंकि लांजान कहता है, बीइंग, ये तुम क्या कह रहे हो? जैक्सन अब मेरा दोस्त है और तुम जानते हो ना, 1 महीने बाद जो एनुअल फंक्शन होने वाला है उसमें वो और मैं साथ में परफॉर्म करने वाले हैं। वुशान अब आगे कुछ नहीं कहता क्योंकि उसका लांजान ऐसा नहीं था। अगर वो लांजान से उसके लिए जो भी करने को कहता तो वो ज़रूर करता था, उसका मन हो या ना हो, लेकिन वो वुशान को मना नहीं करता था। पर लांजान ने आज उसकी बातों को काट दिया।
शायद वो लांजान से बहुत दूर हो गया है और उसका दिल इस दर्द को सहन नहीं कर पा रहा था। हुशियान धीरे धीरे शांत होने लगा है। लांजान को ये बात पता नहीं चल रही है, लेकिन उसके दोस्तों और उसके मॉम डैड को ये बात बहुत ही परेशान कर रही है। अब हम 1 महीने बाद देखते हैं हुशियान को, जो कि उसी गार्डन में बैठा था जो लांजान और उसका फेवरेट प्लेस हुआ करता था। वही गार्डन जहाँ पर वो और लांजान साथ में एक दूसरे के स्नोमैन बनाया करते थे। हुशियान यहाँ पर ये सोचकर आया था कि लांजान यहाँ पर उसका पहले से ही इंतज़ार कर रहा होगा, क्योंकि उसे लगा था कि हर बार की तरह आज भी लांजान रात के 12 बजने पर सबसे पहले उसे बर्थडे विश करेगा। लेकिन 12 बज चुका है और लांजान यहाँ नहीं आया। हुशियान अपना सर अपनी लैप में रख लेता है और रोने लगता है। लांजान, तुम मुझसे इतना दूर क्यों हो गए? क्या मुझसे कोई गलती हो गई, या मैं तुम्हें अपना प्यार सही से बता नहीं पाया? तुम आज यहाँ पर क्यों नहीं हो? तभी हुशियान को अपने शोल्डर पर किसी का हाथ महसूस होता है। वो अपना सर ऊपर करता है तो वहाँ पर उसका दोस्त शुयांग खड़ा हुआ था और वो बाकी सभी दोस्त भी वहाँ पर ही मौजूद थे। शुयांग ने उसके शोल्डर पर अपना हाथ रखा था। सभी लोग देख सकते हैं कि हुशियान की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी हैं। 3 घंटे से इसी तरह ठंड पर वो यहाँ इसी जगह पर बैठा हुआ लांजान का इंतजार कर रहा है। हुशियान खड़ा होकर शुयांग को हग कर लेता है और रोते हुए कहता है, क्या वो अब मुझसे प्यार नहीं करता? वो यहाँ क्यों नहीं आया? शुयांग हुशियान को कंट्रोल करते हुए कहता है, हुशियान शांत हो जाओ। सभी को हुशियान को देखकर बुरा लग रहा था। उन्हें हमेशा से इसी बात का तो डर था कि क्योंकि वो लोग जानते हैं कि हुशियान लांजान के मामले में बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। अब हम दूसरे दिन देखते हैं लांजान को, जो कि तैयार हो रहा है क्योंकि आज फंक्शन है और उसका डांस परफॉर्मेंस है। लेकिन उसे आज ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट रहा है। सब कुछ पहले जैसा नहीं है, क्योंकि हर बार हुशियान उसे फंक्शन के लिए तैयार करता था, उसका हौसला बढ़ाया करता था, उसे इनकरेज करता था। लेकिन आज तो वही नहीं है। वो जल्दी से तैयार होकर बाहर आता है और इधर उधर हुशियान को ढूंढने लगता है। उसने हुशियान को कहा था कि आज जल्दी से यहाँ पहुँच जाए, फिर भी वो यहाँ नहीं आया और ना ही उसके दोस्त यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तभी जैक्सन वहाँ आता है और कहता है, लानवांग जी चलो, हमारा नाम अनाउंस हुआ है। लानवांग जी वहाँ से उसके साथ चला जाता है। वो लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और फर्स्ट प्राइज़ भी उन्हें ही मिलता है। लेकिन वहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, जिसके बारे में लांजान ने दूर दूर तक नहीं सोचा था, क्योंकि जैक्सन उसी स्टेज पर लानवांग जी के सामने अपने घुटनों पर बैठकर लानवांग जी को प्रपोज करता है। और लानवांग जी, उसने कभी सोचा नहीं था कि जैक्सन ऐसा कुछ करने वाला है, या वो इसके बारे में ऐसा सोचता है। लानवांग जी के दोस्तों ने कई बार उसे इस चीज़ की हिंट दी थी कि जैक्सन के इरादे कुछ सही नहीं लग रहे हैं। इवन विंग ने भी उसे जैक्सन से दूर रहने को कहा, लेकिन लांजान ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया था। और आज क्या हुआ? लानवांग जी के दिमाग में अचानक ही वो सारी बातें घूमने लगती है, उसके दोस्तों की, विंग की, जो इन 2-3 महीनों में उसे समझाई गई है या बोली गई है। और ये जैक्सन कह रहा है कि वो प्यार करता है। प्यार कैसे? प्यार जैसा शब्द तो उसकी जिंदगी में एक ही इंसान के लिए निकलता है, वो है उसका विंग। लानवांग जी का सर घूमने लगता है। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में घूम रही हैं। उसे सुकून चाहिए, इन सब से दूर जाना है, और वो सिर्फ उसे उसका विंग दे सकता है। उसका वार्म हग उसे इन सब टेंशन से दूर कर सकता है। वो वहाँ से बेतहासा दौड़ जाता है, जैक्सन को बिना कोई जवाब दिए और उसे पूरी तरह से इग्नोर करके। वो इधर उधर वुशियान को ढूंढने लगता है, लेकिन यहाँ पर वुशियान है ही नहीं, ना ही उसके कोई दोस्त वहाँ पर नजर आ रहे हैं। वो वहाँ से दौड़ता हुआ वुशियान के घर की ओर निकल जाता है, लेकिन जब वो वुशियान के घर पहुँचता है तो उसका दिल थम जाता है, क्योंकि वुशियान का घर बंद है। वो फिर भी दरवाजे को पीट कर वुशियान को आवाज़ लगाने लगता है, विंग कहाँ हो तुम? वो यहाँ पर नहीं है। लांजान जब पीछे पलटता है तो वहाँ उसके दोस्त थे। लांजान उनके पास आता है और कहता है, क्या कहा? विंग कहाँ है? शुयांग कहता है, वो यहाँ नहीं है। लांजान कहता है, क्या मतलब वो यहाँ नहीं है? वो कहाँ गया? क्या वो कहीं बाहर गया है? और वो आज मेरी परफॉर्मेंस में भी नहीं आया। तो वो तो हर बार सबसे पहले मेरे पास आता है ना? वेनकिंग कहती है, और हर बार तुम भी आज के दिन उसके पास पहले जाया करते थे। आज परफॉर्मेंस की वजह से शायद तुम आज के दिन को ही भूल गए। लांजान कहता है, आज का दिन?
वनकिंग कहती है, अपने दिमाग पर जोर डालो, क्या है आज? लांजन जब याद करता है आज की डेट को तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो 2 कदम पीछे चला जाता है। विंग का बर्थडे? मैं कैसे भूल गया? वनकिंग कहती है, भूल सकते हो तुम। आज तुम्हारा परफॉर्मेंस जो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़रूरी था। बाय द वे, क्या परफॉर्मेंस हुआ है आज तो? क्या कहा तुमने अपने नए दोस्त जैक्सन के प्रपोजल को लेकर? इसी वजह से तो तुम विशान से दूर होते जा रहे थे ना? लालवांग जी अपने दिल पर हाथ रख लेता है और ज़मीन पर घुटनों पर आ जाता है। उसके सभी दोस्त बस चुपचाप लालवांग जी को देख रहे हैं, लेकिन लांजान ने गलत किया। शाओशिनचेन कहता है, हमने तुम्हें कहा था कि कुछ गड़बड़ है, उस लड़के के इंटेंशन ठीक नहीं है, उससे दूर रहो। तुमने हमारी बात ही नहीं मानी। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन तुमने उशियान की बात को भी अनसुना कर दिया। इवन तुमने उसे इग्नोर तक किया, सिर्फ अपने परफॉर्मेंस के लिए। वो रात भर तुम्हारा इंतजार करता रहा कि हर बार की तरह तुम उसे पहले विश करोगे, लेकिन तुमने तो उसका दिल ही तोड़ दिया। और उसे तुम्हें तो उसकी खामोशी भी महसूस नहीं हुई। लांजान को अब वुशियान के सारे फेस नजर आ रहे थे। उसकी आंखों में खालीपन था। उसकी बेचैनी को उसने महसूस ही नहीं किया। उसने क्या कर दिया? क्या उसने वुशियान को अपने से दूर कर दिया? लांजान की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसने वुशियान को खो दिया है। उसके बाद 1 साल बीत गए। वुशियान लौट कर नहीं आया, ना ही किसी को पता है कि वुशियान कहाँ है। लालवांग जी अब बिल्कुल शांत हो गया। उसने लोगों से मिलना बंद कर दिया। उसकी इस कंडीशन को देखकर उसके माँ बाबा ने इस टाउन से शहर जाने का फैसला कर लिया। वहाँ जाकर लालवांग जी को थोड़ा वक्त लगा, क्योंकि उसे अपने माँ बाबा को परेशान नहीं देखना। उसने अपने पैशन पर ध्यान देना शुरू किया और डांस एकेडमी को ओपन किया। लेकिन वो 1 सेकंड के लिए भी उसके जहन से नहीं गया। और वो वुशियान के बारे में उसके दोस्तों से भी पता करता, लेकिन उसके दोस्त यही कहते कि उन्हें अभी भी वुशियान के बारे में कुछ पता नहीं है। इन्हीं चीज़ों को याद करते हुए लांजान अपनी आंखें खोलता है। वो कब से उस गार्डन पर बैठा है। बैठे बैठे उसे यहाँ पर रात हो गई है। वो कहता है, 6 साल हो गए हैं। कहाँ हो तुम? क्या तुमने मुझे माफ़ नहीं किया अभी तक? फिंग, मेरे पास वापस आ जाओ। लांजान वहाँ उस बेंच से उठता है और अपने पुराने घर को चला जाता है, जहाँ वो अपने मॉम डैड के साथ रहा करता था। वो जब घर आता है तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। उसमें नियो शंग का कॉल था। लालवांग जी कॉल पिक करता है। नियो शंग कहता है, क्या तू गुशु आ गया? लालवांग जी कहता है, हाँ आ गया हूँ। नियो शंग कहता है, लेकिन तू तो घर आया ही नहीं। लालवांग जी कहता है, अभी मैं आज अपने घर पर ही रुक रहा हूँ। कल क्रिसमस के सेलिब्रेशन के टाइम तेरे घर आऊँगा। नियो शंग कहता है, ठीक है, तो ये भी सही है। कल कितने सालों बाद हम साथ में क्रिसमस मनाएंगे। एक तो बड़ी मुश्किल से तू हमारे साथ यहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट करने को माना है। बस जल्दी आ जाना। लालवांग जी कहता है, ठीक है, आ जाऊँगा। नियो शंग की ज़बरदस्ती की वजह से वो यहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट करने आया है, वरना उसे ये टाउन और इस टाउन के सारे प्लेसेस वुशियान के बिना काटने को दौड़ते हैं। उसे हर जगह वुशियान और लांजान के साथ बिताए पल नजर आते हैं, जो लांजान के दर्द को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया करते हैं। अब हम देखते हैं दूसरे दिन का सीन। लांजान एक घर की ओर बढ़ रहा है, जो कि नियो शंग का घर है, जहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेशन होने वाला है। लेकिन उस रास्ते पर चलते हुए न जाने क्यों उसका दिल जोरों से धड़क रहा है। वो उस घर के पास पहुंच जाता है। वो डोरबेल रिंग करता है, तभी दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पर नियो शंग एक स्माइल के साथ खड़ा हुआ था। वो लांजान का हाथ पकड़कर उसे अंदर लाता है और कहता है, लालवांग जी, आखिर तुम आ ही गए। मैरी क्रिसमस मेरे दोस्त। यह कहकर वो लांजान को हक कर लेता है। लांजान भी उसे हक बैक करते हुए कहता है, मैरी क्रिसमस। शाओशिनचेन भी उसके पास आता है और अपनी बाहों को फैलाते हुए कहता है, मैरी क्रिसमस मेरे दोस्त। लालवांग जी भी उसे विश करता है और उसे हक करता है। उसके बाद वैन किंग, मैन शुयांग सभी लोग आकर लालवांग जी को विश करते हैं और लालवांग जी भी उन्हें विश करता है। लेकिन अचानक ही उसकी नज़र एक जगह पर जाती है और वहाँ उस जगह पर उस शख्स को देखकर लालवांग जी को ऐसा लगता है जैसे कि उसकी दुनिया ही थम गई हो। वो बिल्कुल अपनी जगह पर फ्रीज रह जाता है। वो रिएक्ट करना ही भूल जाता है और उसके सारे दोस्त उसे देखते हैं और उसकी कंडीशन को भी देखते हैं और वो समझ भी रहे थे कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो लोग अभी शांत ही रहते हैं।
और लांजान बस एकटक अपने अपने थोड़ी दूर बैठे शख्स को देख रहा था, अपने अपने खास शख्स को, जिसे देखने को वो सालों तड़पा है, जिसका चेहरा उसकी नज़रों से 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं गया। वी वुशियान, उसका वीन 6 साल बाद फिर उसके सामने है, जो पहले से ज़्यादा हैंडसम हो चुका है। वुशियान अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है, मैरी क्रिसमस लांजान। लांजान जब वुशियान की आवाज़ सुनता है तो उसे लगता है कि उसके कान बस यही सुनने को तरस रहे थे। लांजान अपनी कांपती वॉइस में कहता है, मैरी क्रिसमस विंग। तभी लांजान के कानों में एक और आवाज़ आती है, मैरी क्रिसमस। लांजान वुशियान के साइड में देखता है, जहाँ पर एक खूबसूरत लेडी है जिसने उसे विश किया है। लांजान कहता है, मैरी क्रिसमस। लांजान को वुशियान के साथ इस लेडी को देखकर अच्छा नहीं लग रहा था और समझ नहीं आ रहा था कि ये लेडी है कौन। न्यूशांग सामने आता है और कहता है, लांजान चलो आओ बैठो, सभी ड्रिंक करते हैं और क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। सभी लोग एक बड़े से राउंड टेबल के आसपास बैठ जाते हैं। वुशियान उस लेडी के साथ ही बैठा हुआ था। लांजान न्यूशांग और शाओसिंचन के साथ बैठा हुआ था। सभी लोग ड्रिंक और फूड एंजॉय कर रहे थे, लेकिन लांजान वो रेस्टलेस था। वो बार बार वुशियान को देख रहा था। वुशियान की नज़र भी लांजान पर पड़ती तो वो बस एक नॉर्मली एक स्माइल पास करता, बस हो गया। विंग पहले जैसा नहीं लग रहा था। तभी नी हुईशान कहता है, अरे कितने सालों बाद सब मिल रहे हैं, कुछ बताओ कौन क्या क्या कर रहा है। उशान तुम बताओ। उशान कहता है, मैं सर्जन हूँ। न्यूशान कहता है, अरे वाह, तुम तो मेडिकल फील्ड में चले गए। और शुयांग कहता है, मैं अपने डैड का बिजनेस संभाल रहा हूँ। शाओ शिनचन कहता है, मैं डिज़ाइनर हूँ। पेंटिंग कहती है, मैं मॉडल हूँ। मैनमन कहती है, मैं सोशल वर्कर हूँ। न्यूशन कहता है, अरे वाह, और मैं इस गुसू के कॉलेज का प्रोफेसर हूँ। बस मैं यही रह गया, बाकी सब यहाँ से चले गए। और लानवांग जी तुम? हाँ, वैसे लानवांग जी का मुझे पता है, उसने अपने पैशन को चुना है। वो एक प्रोफेशनल डांसर है और एक डांस एकेडमी चला रहा है। क्यों लानवांग जी? लांजान नोट करता है। वुशियान लांजान की और एक नज़र देखता है और फिर अपनी नज़रों को अपनी ड्रिंक की ओर कर लेता है। शाओ शिनचन कहता है, और आगे का क्या प्लान है सभी का? कोई शादी वादी करने वाला है या नहीं? कि हमारे ग्रुप में सभी बैचलर ही रहेंगे? तभी शुयांग अचानक कहता है, वुशियान कर रहा है ना शादी, कल ही उसकी शादी है। ये सुनकर लांजान, जो अपनी ड्रिंक का सिप लेने वाला था, वो रुक जाता है और वुशियान की ओर अपनी शॉकिंग आइज से देखता है। सभी लोग कहते हैं, वुशियान क्या सच में तू शादी कर रहा है? वो भी कल ही? लांजान वुशियान को ही देख रहा था। वुशियान एक स्माइल के साथ कहता है, हाँ, कल मैं शादी कर रहा हूँ। और लांजान का दिल टूट जाता है, क्योंकि बचपन से वो वुशियान के साथ रहा है। उसके इस स्माइल को वो पहचानता है। वुशियान की ये स्माइल जेन्युइन है। मतलब वो जिससे शादी करने वाला है, उसके साथ वो बहुत खुश है। लांजान की नज़र अब उस लेडी पर जाती है, जिसके फेस पर बहुत ही बड़ी स्माइल है। लांजान अपनी नज़रों को नीचे कर लेता है। उसकी आंखों में आंसू बन चुके हैं। उसे ऐसा लग रहा है कि उसे सांसें नहीं आ रही हैं। अगर वो ज़्यादा देर यहाँ पर रुका तो घुटकर मर जाएगा। उसकी सांसें थम जाएंगी और वो अपनी ऐसी कंडीशन किसी को दिखाना नहीं चाहता। वो अपनी जगह से खड़ा होता है और अपने फेस को नीचे रखे हुए कहता है, न्यूशांग, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, अभी मुझे जाना होगा, आई एम सॉरी। यह कहकर लानवांग जी वहाँ से जाने को मुड़ जाता है। तभी वुशियान की आवाज़ आती है, लांजान कल शादी में ज़रूर आना। लांजान अपने आंसू को बहने देता है और बिना पीछे मुड़े, बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। वो उस घर से निकलकर तेजी से अपने घर की ओर दौड़ने लगता है। वो अपने घर के अंदर आकर दरवाजा को बंद करता है और उसी दरवाजे पर लीन होकर नीचे फ्लोर पर बैठ जाता है और रोने लगता है। और लांजान के जाने के बाद वो सभी लोग वुशियान की ओर देखते हैं। वुशियान, जो कि उसी ओर देख रहा था जिस ओर से लांजान गया है, उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि वो लांजान को नहीं देख रहा है, लेकिन असल में उसकी नज़र तो लांजान पर ही थी। उसने सब देखा। लांजान कैसा रेस्टलेस था, कैसे उसके हाथ सेक कर रहे थे और उसकी आंखों में आंसू। तभी वो लेडी वुशियान के शोल्डर पर अपना हाथ रखती है और एक एश्योरिंग नोट करती है। लांजान रात होते तक बस उसी फ्लोर पर बैठा रहता है। वो वहाँ से उठा नहीं था।
अब वो अपने आसपास दिखता है और अपनी जगह से खड़ा होकर अपने सामान को लेता है और अपने उस घर से बाहर निकल जाता है। वो चलते चलते एक घर के पास रुकता है जो कि वुशियान का घर हुआ करता था। रात ज़्यादा हो गई है, सभी लोग अपने घर में सो रहे हैं। सभी घरों में अंधेरा है, बस गलियों की लाइट जल रही है। लांजान एक आखिरी बार वुशियान के उस घर को देखता है और वहाँ से आगे बढ़ जाता है। लांजान के थोड़ी आगे चले जाने के बाद वुशियान के उस घर में से एक रूम की लाइट ऑन हो जाती है। लांजान चलते चलते उस जगह पर फिर रुकता है जहाँ पर वो कल बहुत देर तक बैठा रहा था, जो वुशियान और उसका फेवरेट प्लेस हुआ करता था। वो अपने बैग को वहीं बेंच पर रखता है और आगे उस गार्डन के और भी अंदर चला जाता है। वो आगे बढ़कर वहाँ पर नीचे अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने हाथों को आगे करके जल्दी जल्दी से एक स्नोमैन बनाने लगता है। वो थोड़ी ही देर में उस स्नोमैन को तैयार कर देता है। वो फिर अपने रेड कलर के मफलर को जो वो खुद पहना हुआ था उसे अपने नेक से हटाता है और उसे उस स्नोमैन को पहना देता है। थोड़ी देर तक वो बस उसी को देखता रहता है और अचानक ही आगे बढ़कर उसे हक करके साइलेंटली रोने लगता है। उसकी बस सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसके शोल्डर शेक कर रहे थे। वो अपनी आंखों को बंद कर बस साइलेंटली रोए जा रहा था। क्या उसने इतनी बड़ी गलती की जो वेंग उससे इतनी दूर चला गया? उसने क्यों किया था वो सब? तभी अचानक उसे अपने शोल्डर पर किसी का हाथ महसूस होता है। वो रुक जाता है और धीरे से उस स्नोमैन से दूर हटकर पीछे पलटता है तो उसके सामने उसका वेंग खड़ा हुआ था। नहीं, अब वो उसे अपना विंग नहीं कह सकता। अब वो कैसे उसे अपना विंग कह सकता है जब वो किसी और का होने जा रहा है। लांजान अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। उसका पूरा फेस बहुत ही ज़्यादा रोने की वजह से रेड हो गया है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी है। वुशियान उसकी आंखों में ही देख रहा है। लांजान भी उसे देख रहा है, लेकिन वो बिल्कुल शांत है। वो कुछ नहीं कहता। वुशियान अपने कदमों को लांजान की ओर आगे बढ़ाता है और अपने एक हाथ से उसके चीक्स को टच करते हुए कहता है, बचपन में जब तुम मेरा स्नोमैन बनाया करते थे तो मेरी नोज़ को रेड कर दिया करते थे, लेकिन असल में वो स्नोमैन तो तुम्हें सूट करना चाहिए क्योंकि तुम आज वैसे ही लग रहे हो, मोटे से, क्यूट से। यह कहते हुए वुशियान लांजान की आंखों में ही देखता है, लेकिन लांजान वो बिल्कुल शांत है। वुशियान समझ गया कि लांजान बहुत हर्ट है। जो लांजान अपने आप के लिए वुशियान से मोटा शब्द सुनकर उसे मारने दौड़ा करता था, वो आज बिल्कुल चुप है। वुशियान अब और कुछ नहीं कहता और आगे बढ़कर लांजान को अपने सीने से लगा लेता है और लांजान वुशियान की उसी वार्मथ को पाकर और अपने आप को होल्ड नहीं कर पाता और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वुशियान की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो भी तो तड़पा है लांजान के इस वार्मथ को पाने के लिए। बहुत देर तक वो लोग ऐसे ही रहते हैं। वुशियान कहता है, लांजान अब रोना बंद करो। लांजान कहता है धीरे से, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते? मेरी एक पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ कर दो, लेकिन मुझसे दूर मत जाओ। वुशियान ये सुनकर शॉक होता है। वो लांजान को अपने से थोड़ा अलग करता है और कहता है, लांजान ये क्या कह रहे हो तुम तो हमेशा मुझे ऑर्डर दिया करते थे, मुझसे डिमांड किया करते थे, मुझ पर अपने टेंट्रम थ्रो किया करते थे। मैंने कभी भी अपने लांजान को माफ़ी जैसा शब्द इस्तेमाल करने का हक नहीं दिया, वो भी मेरे सामने, समझे तुम? लांजान कहता है, तो तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? मुझसे किसी और के पास क्यों जा रहे हो? वुशियान कहता है, किसने कहा कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ? लांजान कहता है, आप कह रहे थे ना कि आप शादी कर रहे हैं। वुशियान कहता है, हाँ मैं शादी कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। लांजान ये सुनकर शॉक होता है। वो कहता है, क्या? वुशियान कहता है, मैंने कहा मैं अपने लांजान से शादी कर रहा हूँ। लांजान कहता है, तो फिर वो लेडी कौन थी? तभी उन्हें अपने पीछे से आवाज़ आती है, मैं वुशियान की कज़न सिस्टर जांग यानली। वो दोनों पीछे पलटते हैं। लांजान उसी लेडी को देखता है और कहता है, सिस्टर? वुशियान कहता है, हाँ वो मेरी सिजे है। निवेशन कहता है, लानोंग जी कैसा लगा सरप्राइज? कल तैयार हो ना अपनी शादी के लिए? लांजान अभी भी शॉकिंगली वुशियान को देख रहा था। वुशियान कहता है, ये मैं नहीं कहा था उनसे करने को। मुझे सब कुछ पता है तुम कितना सफ़र किए हो इन सालों में, अब और नहीं। लांजान वुशियान को हक कर लेता है।
वुशान कहता है मेरा लांजान कब से क्राई बेबी बन गया। लांजान अपने फेस को वुशान के चेस्ट में और भी ज़्यादा घुसाकर अपने फेस को रब करने लगता है। वुशान लांजान की इस क्यूट हरकत पर स्माइल करता है। अब हम दूसरे दिन देखते हैं उसी गार्डन को जिस पर वुशान और लांजान की बचपन की बहुत सारी यादें हैं, जिसे पूरी तरह रेड थीम पर डेकोरेट किया गया है क्योंकि वुशान और लांजान की शादी इसी जगह पर होने वाली है। लांजान और वुशान जो कि अपने रेड वेडिंग अटायर में स्टेज पर खड़े हुए हैं, उनके पेरेंट्स और फ्रेंड्स सभी वहाँ पर मौजूद हैं। वेडिंग ट्रेडिशनल तरीके से होने वाली है। वुशान और लांजान जिनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है, और क्यों ना हो, इतने सालों के बाद वो एक दूसरे के होने जा रहे हैं। उनकी शादी कंप्लीट हो जाती है। अब रात को देखते हैं, बाहर स्नोफॉल हो रही है और एक घर के अंदर एक रूम की डिम लाइट में एक बेड पर 2 नेकेड बॉडी एक दूसरे से लिपटी हुई है और उनके ऊपर ब्लैंकेट है। वुशान जो कि लांजान को पूरी बॉडी पर किस करके उसे बहुत ही बुरी तरह से अपने लिए पागल कर चुका है। लांजान कहता है विंग अब शुरू करो, मैं और वेट नहीं कर सकता। वुशान एक स्माइल करता है और उसके लिप्स पर किस करते हुए कहता है इतना इम्पेशेंट। लांजान कहता है विंग करो ना। वुशान लांजान को किस करते हुए अपने आप को लांजान के अंदर एंटर करता है। लांजान जो कि प्रिपेयर हो चुका था, फिर भी उसे थोड़ा पेन होता है क्योंकि दोनों का ही ये फर्स्ट टाइम है। वुशान थोड़ी देर रुकता है क्योंकि लांजान के चेहरे पर पेन नज़र आ रहा है। वुशान कहता है लांजान ठीक हो ना तुम। लांजान अपना सर हाँ में हिलाता है और कहता है विंग मूव करो। वुशान नोट करता है और धीरे धीरे लांजान के ऊपर मूव करने लगता है। लांजान की पकड़ वुशान की बैक पर टाइट हो जाती है। उसे दर्द तो हो रहा है लेकिन उसे अच्छा भी लग रहा है। थोड़ी देर बाद लांजान कहता है विंग फास्ट, और लांजान के मुताबिक वुशान वैसा ही करता है और थोड़ी देर बाद पूरे रूम में उनकी तेज तेज सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। वो ब्लैंकेट उनकी बॉडी से हट चुका था क्योंकि इतनी ठंड भी उनके बीच की हीट को कम नहीं कर पा रही थी। वो रात भर एक दूसरे में खोए रहते हैं। न जाने कितने बार उन्होंने लव मेकिंग की। इससे पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए कितना ज़्यादा डेस्परेट थे। अब हम देखते हैं वुशान और लांजान को जो कि बेंच पर बैठे हुए हैं, उसी गार्डन की बेंच पर बैठे हुए हैं। लांजान का हेड वुशान के चेस्ट में है। वो दोनों अपने सामने कुछ बच्चों को देख रहे हैं जो वही मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं जो कभी वुशान और लांजान किया करते थे। वुशान लांजान के फॉरहेड पर किस करता है और कहता है आई लव यू लांजान। लांजान कहता है आई लव यू विंग। और इसी के साथ इस एफएफ की हैप्पी एंडिंग होती है। मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एफएफ में। बाय बाय।